इस वीडियो में हम यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2022 का जर्नल इकोनॉमिक फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है कंसिडर एन इकोनॉमी ऑफ टू कंज्यूमर्स, वन प्रोड्यूसर, वन ऑर्डिनरी गुड, वन पब्लिक गुड एंड वन प्राइमरी फैक्टर। शो दैट पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन आर नॉट वैलिड फॉर द पब्लिक गुड। अब हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो बताती है कि अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, तो हालांकि यहाँ पर वो प्राइवेट गुड्स की बात कर रही होती है, और हमारे पास दो कंज्यूमर्स हैं, हालांकि हम यहाँ पे दो से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी ले सकते हैं। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा फॉर पर्सन ए, ये बराबर होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ पर्सन बी, जो कि बराबर होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के। अब इसी को जो है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन कहा जाता है। अब पब्लिक गुड के केस में हम देखेंगे कि जो हमारी ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन आएगी वो आएगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर पर्सन ए प्लस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर पर्सन बी, जो कि बराबर होगी मार्जिनल कॉस्ट फॉर द गुड जी। अब ये गुड जी जो है ये पब्लिक गुड है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है टू दी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, और इसको सैमुअल्सन कंडीशन भी कहा जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो जनरल इक्विलिब्रियम के केस में पेरेटो एफिशिएंसी हमें बताती है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा किसी भी दो गुड्स का, वो बराबर होगा अक्रॉस ऑल कंज्यूमर्स, और जो कि बराबर होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के। तो अगर हम दो कंज्यूमर्स को कंसीडर करते हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, जो कि कंज्यूम कर रहे हैं प्राइवेट गुड एक्स एंड वाई को, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर पर्सन ए, ये बराबर होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर पर्सन बी, जो कि बराबर होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई के। अब इसको हम अगर नाम दें इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमें दिखाता है कि जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है वो बताती है कि हम एक पर्सन को बेटर ऑफ नहीं कर सकते बिना किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए। अब हम कंसीडर करते हैं अपने क्वेश्चन की सिचुएशन को, जिसमें हमने एक ऑर्डिनरी गुड कंज्यूम किया है एक्स, और हमने माना है कि एक्स ए और एक्स बी जो है ये प्राइवेट कंजम्पशन है फॉर कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। अब हम पब्लिक गुड कंसीडर करते हैं जी, और हम कंसीडर करते हैं कि सी जी जो है वो कॉस्ट है फॉर जो इनकर्ड करी जाएगी बाय पर्सन ए एंड पर्सन बी टू गेट गुड जी। तो सी जी जो है कॉस्ट है इस गुड जी को पाने की, और ये दोनों मिलके जो है इसको पे करेंगे। और इसी के साथ हम एज्यूम करते हैं कि एम ए और एम बी ये टोटल मनी है जो कि कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी के पास है, और इसका सम हमने एज्यूम कर लिया है कि ये बराबर होगा वाई के। तो टोटल अमाउंट जो कि स्पेंड किया जाएगा पब्लिक और प्राइवेट गुड पे, ये बराबर होगा टोटल मनी जो उन दोनों कंज्यूमर्स के पास हैं। तो यहाँ से हमारी कंडीशन निकल के आई कि एक्स ए यानी कि वो खर्चा जो कंज्यूमर ए प्राइवेट गुड एक्स पे इस कर रहा है, प्लस एक्स बी यानी कि वो खर्चा जो कंज्यूमर बी प्राइवेट गुड एक्स पे कर रहा है, प्लस सी जी यानी कि वो कॉस्ट जो पर्सन ए और पर्सन बी मिलके गुड जी के लिए कर रहे हैं, ये बराबर होगा इनकम वाई के, जो टोटल इनकम है उन दोनों पर्सन्स की। इसी के साथ हमने एज्यूम किया है कि पर्सन ए की जो यूटिलिटी होगी वो होगी यू ए, जो कि उसे मिल रही होगी बाय कंजम्पशन गुड एक्स एंड गुड जी। इसी तरीके से पर्सन बी की जो यूटिलिटी है वो हमने एज्यूम की है यू बी, जो कि उसे मिल रही होगी बाय द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड जी। अब किसी भी सोशल प्लानर के लिए जो कंडीशन आएगी वो इस तरीके से आएगी कि उसको मैक्सिमाइज करना होगा यूटिलिटी ऑफ ए प्लस यूटिलिटी ऑफ बी को, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस सी जी इक्वल्स टू वाई। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लैग्रांजियन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लैग्रांजियन फॉर्म करेंगे, तो एल होगा यूटिलिटी ऑफ ए प्लस यूटिलिटी ऑफ बी माइनस लेमडा टाइम्स देयर एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखते हैं, तो डेल एल ओवर डेल एक्स ए, तो इसको लिखा जा सकता है डेल यू ए ओवर डेल एक्स ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमें लेमडा की पहली वैल्यू मिलेगी जो कि होगी डेल यू ए ओवर डेल एक्स ए, इसको हम इक्वेशन 3 कह सकते हैं। डेल एल ओवर डेल एक्स बी, ये बराबर होगी डेल यू बी ओवर डेल एक्स बी माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें लेमडा की दूसरी वैल्यू मिलेगी जो कि होगी डेल यू बी ओवर डेल एक्स बी इक्वल्स टू लेमडा, जिसको हम इक्वेशन 4 कह सकते हैं।
अब तीसरी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के लिए हम डेल एल ओवर डेल जी कंसिडर करेंगे, जो कि होगा डेल यू ए ओवर डेल जी प्लस डेल यू बी ओवर डेल जी माइनस लेमडा टाइम्स सी डैश जी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें डेल यू ए ओवर डेल जी प्लस डेल यू बी ओवर डेल जी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स सी डैश जी मिलेगा। इसको हम इक्वेशन 5 कह सकते हैं। तो जब हम लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल यू ए ओवर डेल जी ओवर डेल यू ए ओवर डेल एक्स ए प्लस डेल यू बी ओवर डेल जी ओवर डेल यू बी ओवर डेल एक्स बी इक्वल्स टू सी डैश जी। अब डेल यू ए ओवर डेल जी ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जी फॉर पर्सन ए एंड डेल यू ए ओवर डेल एक्स ए ये होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। तो डेल यू ए ओवर डेल जी ओवर डेल यू ए ओवर डेल एक्स ए ये बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जी ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से फॉर पर्सन ए। इसी तरीके से डेल यू बी ओवर डेल जी डेल यू बी ओवर डेल एक्स बी ये हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर पर्सन बी। और सी डैश जी जो होगा ये होगा मार्जिनल कॉस्ट फॉर गुड जी। इसको हम इक्वेशन 7 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर पर्सन ए प्लस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर पर्सन बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड जी। अब जो इक्वेशन 7 है वो बता रही है कि जो सम ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड ये बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ पब्लिक गुड। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन में है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन के, जो हमने इक्वेशन 1 में दिखाई थी, जो बताती थी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होंगे किसी भी दो गुड्स के वो बराबर होंगे अक्रॉस इंडिविजुअल। हैंस पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं रह रही है पब्लिक गुड के केस में। अब इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 7 कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इक्वेशन 1 को, तो हम कह सकते हैं कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगी पब्लिक गुड के केस में।